गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हमेशा के लिए धूप सेकने के लिए आ गई हूँ क्योंकि हमारे घर पर बहुत अच्छी धूप आती है। और जो ये सितंबर का मौसम होता है और जो अक्टूबर आने वाला होता है, इस टाइम की धूप तो वाकई में सेकने लायक होती है और अच्छे से सनबाथ लेते हैं। और आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से अपनी डिज़ीज़ के बारे में। ये डिज़ीज़ मुझे कोई पैदाइशी नहीं है, बट ये इसको मुझे रिकॉग्नाइज़ करने में कुछ टाइम लगा था। लगभग 3 साल से मुझे इसकी शुरुआत हुई थी, बट रिसेंटली मुझे इसका पता चला है। रिसेंटली नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है। और उस डिज़ीज़ का नाम है एंडोमेट्रियोसिस। ये एक बहुत ही ख़तरनाक डिज़ीज़ है क्योंकि इसमें एक फ़ीमेल को हर मंथ इतना लाइफ़ थ्रेटनिंग पेन से गुज़रना पड़ता है। कभी-कभी ये सिर्फ़ पीरियड्स में ना होकर उसके अलावा भी होने लगता है। और आजकल हर 10वीं लड़की इस प्रॉब्लम को फ़ेस कर रही है। पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, इन सब को फेस कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। इट इज़ ऑलमोस्ट अ लाइफस्टाइल डिजीज़। हम लोग स्ट्रेस बैलेंस नहीं कर पाते। हम लोग स्ट्रेस की वजह से क्रेविंग्स होती है, जंक फूड अवॉइड नहीं कर पाते। बट उस टाइम पे हमें नॉलेज भी नहीं होती है कि ये कितना हार्म कर सकता है हमारी बॉडी को। जो स्ट्रेस हम मेजर नहीं कर सकते, वो स्ट्रेस किसी ना किसी बीमारी के रूप में बाहर आता है। कुछ टाइम पहले लाइफ बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही थी, बट अचानक से ये डिज़ीज़ हो गई है और मुझे पता भी नहीं है कि कैसे इसको क्योर करा जा सके। तो बस अपनी डिज़ीज़ के बारे में मैं इतना ही बताती हूँ। बाकी मैं अपनी लाइफ़स्टाइल रोज़ की तरह आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा मैंने इसे बताया तो ब्लॉग काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। डे बाय डे ये मैं इसे कैसे हैंडल कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। बट अभी मैं धूप में बैठी हूँ और थोड़ी देर में मैं जाती हूँ अपने घर में। और अभी छत पर बैठी हूँ और फिर दिखाती हूँ आगे अपना लाइफस्टाइल। गाइस, नीचे आई तो देख रही हूँ कि आदि खेल रही है। और अब आदि का जो झूला है वो भी छोटा पड़ने लगा है क्योंकि आदि अब थोड़ा बड़ी होने लगी है और जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसकी एक्टिविटीज़ भी उतनी ही बढ़ रही हैं। और उसके बूबू उसके साथ बैठे हैं और अपनी नातिनी का पूरा पूरा एंजॉय ले रहे हैं। उल्टे काम कर रही है मेरी नातिनी। उल्टे काम करके पापा जी सब बड़े होते हैं, आपने भी करे होंगे ना, तभी वो भी कर रही है। गाइस, मैंने बिस्तर भी फोल्ड नहीं किया और क्योंकि मैं लेट में उठी थी और मैं सीधे धूप में चली गई थी धूप सेकने, क्योंकि धूप मुझे बहुत एनर्जी देती है। ना पापा का बिस्तर फोल्ड किया, ना मैंने अपना बिस्तर फोल्ड किया। और पापा का बिस्तर इसलिए क्योंकि मेरा और पापा का बेड साथ में लगा है। और पापा का बेड इसलिए साथ में लगा है क्योंकि जब मुझे पता चला था कि मैं एंडोमेट्रियोसिस से डायग्नोज हुई हूँ और मुझे सिस्ट भी हैं साथ में, तो मैं बहुत बार हॉस्पिटल्स गई, वहाँ पे मेरे बहुत सारे चेकअप्स हुए। और लगभग 1 हफ़्ता मैंने अपना खून दिया है। और क्योंकि मेरे ब्लड टेस्ट होते थे और जो हॉस्पिटल्स की कंडीशन होती है वो इतनी स्कैरी थी कि एक तो मुझे अपनी बीमारी की वजह से डिप्रेशन हो गया था और जो हॉस्पिटल्स में जो रोज़ रोज़ सीन देखती थी तो उस वजह से मैं काफ़ी डर चुकी थी। और सर्जरी का भी डर था। तो अब तो इसलिए मैंने बोला पापा से कि अपना बेड भी मेरे ही रूम पे लगा लो। और पहले पापा मेरे दादाजी यानी कि मेरे फूफू के साथ सोते थे। बट जब से मुझे ये दिक्कत हुई है तो
रात रात में मेरी नींद खुल जाती थी। तो मैंने पापा से बोला कि अपना बेड यहीं पे लगा दो। और जब से मुझे ये दिक्कत हुई है तब से मेरे पापा मेरे ही साथ हैं, और मेरे पापा मेरा काफ़ी अच्छे से मेरा ख्याल रख रहे हैं। हालांकि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है और मेरा अच्छे से ख्याल रखती है, बट पापा ने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा है। जितनी बार मैं रात में उठती थी उतनी बार पापा मेरे साथ रात में उठते थे। और जैसे मैं फेस कर रही हूँ, जैसा मैं फील कर रही हूँ, पापा ने उस जगह पे खुद को रख कर मेरा साथ दिया है। तो अभी मैं करती हूँ अपना बिस्तर फोल्ड, और पापा का भी। मुझसे काम करते करते बात नहीं होती, और इसलिए मैंने इतनी बातें कर ली और अभी तक बेडशीट वगैरह फोल्ड नहीं करी है। तो मैं बेडशीट फोल्ड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे आदि के दादाजी आदि को खिला रहे हैं ककड़ी, और इतनी बड़ी ककड़ी जितना बड़ा उसका फेस है उसके मुंह में लगाया है। और आदि को भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ककड़ी खाने में। ये देखिए, अभी तो आदि के दांत भी नहीं आए हैं, लेकिन वो बहुत ही मेहनत कर रही है ककड़ी खाने के लिए। ये देखिए। और आदि के दादाजी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे ही हम तुम्हारे लिए ककड़ी की व्यवस्था करते थे जब तुम छोटी थी, तो तुम्हारे लिए भी ककड़ी की व्यवस्था की जाती थी। तुमने देखा होगा, तुम्हारी एक फोटो खींची हुई थी हाथ में ककड़ी लिए हुए, बहुत छोटी थी जब। अच्छा, हाँ वो तो आज भी एक यादगार के तौर पर है। हाँ, पहले भी करते थे और आज भी अरेंज करते हैं। और मुझे छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की फल दे करके वो उनको खाने की गतिविधियों को देख करके बहुत आनंद आता है। अच्छा, इसको देखकर तो हर किसी को आएगा, क्योंकि वो इतनी कोशिश कर रही है अपने छोटे से मुंह से खाने की। उसने पूरे मसूड़े जो है ना इसी में ही लगा दिए। अब वो छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ पर बन रहा है ब्रेकफास्ट। भाभी लगी है रोटी बनाने में, और मम्मी ने ये आज कौन सी डिश बनाई है? आज घी करेला बोलते हैं। ये है। इसका सैंपल दिखाओ ज़रा। ये है घी करेला। गाइस, इसे अमरूद मत सोचना, पहले मैं भी इसे अमरूद सोचती थी, बट इसमें ना बाहर से ऐसे जैसे करेले में हल्के हल्के कांटे से होते हैं, बाल से होते हैं, वैसे इसमें भी हैं। और यही डिश आज मम्मी ने बनाई है। और इसी का एक और सैंपल करेले का और होता है, वो होता है राम करेला, और उसका साइज़ थोड़ा अलग होता है, और वो डार्क मतलब ग्रीन, इससे ज़्यादा ग्रीन होता है। ये येलोइश कलर में है। और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। अब आदि की मम्मी ने आदि को पकड़ लिया है, और पापा काट रहे हैं कद्दू, क्योंकि आज कद्दू भात बनेगा। और भाभी के घर में कद्दू को लड़कियां नहीं काटती, इसलिए भाभी ने अपने फादर इन लॉ को दे दिया है, अपने ससुर जी को दे दिया है काटने के लिए। ससुर जी से कट भी नहीं रहा है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा वाला कद्दू है। अभी छोटा है। अरे ये कट गया। चलो, अच्छा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो मेरे पापा नहीं कर सकते, है ना पापा जी? यस। तो बहुत ही छोटा है। ये देखिए, आदि को कोई पकड़ने वाला है नहीं अभी, लेकिन उसकी आमा ने जुगाड़ बना दिया है। और आदि भी अब बहुत खुश है कि उसे पूरे फैमिली के साथ खाने को मिलेगा। आज हमारा आउटडोर लंच हो रहा है।
और मैंने बता दिया है कि लंच में हमारा कद्दू बन रहा है और मम्मी रखने लग गई है। ये देखिए चावल रख दिया है। अब आदि की मम्मी ने उसको उसकी गाड़ी से उतार दिया है। ये देखिए कद्दू के साथ बहुत भात जो होता है बहुत टेस्टी होता है। कद्दू भात ये लोग खाएंगे। और क्या बनाया मम्मी? मम्मी क्या रायता। ठीक है, रायता भी बनाया है, दिखाओ जरा। ये हरी ककड़ी का रायता बनाया हुआ है, दिखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है। तो अब हम करते हैं अपना लंच। आदि भी सारी फैमिली के बीच में लेटी हुई है। थोड़ा सब लोग खाएंगे और थोड़ा थोड़ा आदि को भी खिलाएंगे। ये देखिए भाभी ने खा लिया है। भाभी खा भी रही है और बुराई भी कर रही है। मतलब बुराई नहीं कर रही है लेकिन थोड़ा टेस्ट अलग है, डिफरेंट टेस्ट है। भाभी ने टेस्ट कर लिया है थोड़ी देर बाद। मम्मी ने भी टेस्ट कर लिया है। बस अभी मेरे पापा के आने की देर है। वो सारी चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब करके खा के बताएंगे। ये मेरे पापा ने शुरुआत कर दी है खाने की। पापा जी क्या क्या खा रहे हो आप? ये बासमती नहीं, क्या बोलते हैं इसको, सरबती चावल है। और सरबती चावल के साथ साथ कद्दू की सब्जी, रायता बना हुआ है। रायता और हरी मिर्च के साथ, हरी मिर्च जो कि मेरे पापा खाते हैं। और ये हरी मिर्च जो है, आजकल हरी मिर्च का और कद्दू की सब्जी का मैं अधिक से अधिक लुत्फ उठाता हूँ, क्योंकि ये सीजनल है ना। ठीक है। ये मम्मी ने दद्दा को भी बुला लिया है। बहुत आनंद आ रहा है। भाभी को इतनी खुशी हो गई है, देखो। ये हरी मिर्च। अरे वाह, घर की हरी मिर्च है, बहुत टेस्टी और अच्छी झालदार भी हो रही है सब्जी। हरी सब्जी, कद्दू की सब्जी तुमने थोड़ा कम दी है मेरे को, इससे काम नहीं चलेगा। पापा की कद्दू की सब्जी कम पड़ गई है। अच्छा हाँ, और है लेकिन पापा के बर्तन में कम पड़ गई है, तो पापा ये रायता भी टेस्ट कर रहे हैं। रायता में जो राई है ना, वो अपना असर दिखा रही है। पापा मम्मी बहुत खुश हो गई है, देखिए। ठीक है, तो पापा आप खाओ। और आपका रोल लिखा हुआ है मेरा। हाँ, फ्रूट कौन सा है? गुआवा। हाँ, अमरूद। अच्छा, तो ठीक है पापा, गुआवा को एज अ सैलेड ले रहे हैं। आज तो मज़ा आ गया है ना पापा। आदि भी कर रही है लंच। सब लोग, हम लोग मिलजुल कर लंच कर रहे हैं। मेरी नत्तू जो है भात भी खा रही है और कद्दू की सब्जी के सब लुत्फ तो वो भी उठा रही है। उसको भी शायद आपका जैसा ही टेस्ट है। हाँ। उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है कद्दू चावल। मत डाल बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है, पापा का अब खत्म भी होने वाला है। अभी तो मैं और लूंगा, इसमें भात भी लूंगा, तो विनायक जाना है मेरे को। अच्छा, पापा का लंच होते ही पापा निकल जाएंगे विनायक। उनका कुछ काम, मतलब शायद उनका वहाँ पर कुछ काम होगा, तो लंच शुरू हो गया है। अब दद्दा भी लंच करने आ गया। अब दद्दा की चांस, दद्दा अपना रिव्यू बताएंगे कि कैसा हुआ है। चलिए, ये हमारा लंच हो गया है। इसमें जो ये
ये देखो। हम्म, हम्म, मजा आ गया। चलिए, मैं यहाँ पर और ज़्यादा रही तो मेरे मुंह में भी पानी आ जाएगा और मैं भी खाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। इससे पहले मेरे मुंह में पानी आए। हम्म, पापा, आप अपना लंच एंजॉय करो और बाकी सब लंच कर रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, मेरी फैमिली का लंच हो चुका है और मैं अभी थोड़ी देर में करूँगी लंच, क्योंकि मेरी जो डाइट है, जो जो चीज़ें मेरी डाइट में इंक्लूड हैं वो मेरी फैमिली मेम्बर से बिल्कुल अलग है। तो मैं थोड़ी देर में अभी लंच करूँगी। और आज का मेरे वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि दोज हु आर अनअवेयर ऑफ दिस एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी एंड पीसीओएस, पीसीओएस फिर भी आजकल बहुत सारा इसके बारे में अवेयरनेस है, बट एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कम है। मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे पता चला कि एंडोमेट्रियोसिस है, मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला ऐसी कोई डिज़ीज़ भी होती है। बट मुझे पता चला तो मैं सोचती हूँ आप लोगों को भी अवेयर करूँ। और अगर आप लोगों को किसी को पेनफुल पीरियड्स आते हैं तो इट इज़ नॉट नॉर्मल, और जाइए हॉस्पिटल्स में जाइए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए और इससे घबराइए मत। पहले मैं भी घबरा गई थी, क्योंकि इट इज़ मतलब मेरे लिए ये, मैं इसको समझ ही नहीं पाई क्या है, क्योंकि किसी ने भी इसका प्रॉपर क्योर नहीं बताया। इसमें मुझे सिस्ट भी थी और सिस्ट को निकालने का एक सर्जरी ही एक मीडियम बताया था, जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया था। तो मैंने अभी तक सर्जरी नहीं कराई है। हो सकता है कि मुझे आगे सर्जरी करानी पड़े, बट इससे प्लीज़ घबराइए मत। लेकिन और अपनी जो डाइट है और जो अपनी लाइफ़स्टाइल है वो चेंज कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं इस व्लॉग को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती, और जो चीज़ मैं कहना चाहती थी मैंने इस व्लॉग के थ्रू कह दिया है। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं या आपको कोई भी मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। और मेरे नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए आप लोग वेट कीजिए थोड़ा। और तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।